Jai Hind, I am Neelam Bedi from Dayanand Public School, Pandusar Napa. I am going to discuss about the topic about basic concepts of geometry for class 3rd. The first question arises is what is geometry? Geometry होती क्या है? So let's discuss about this. Now my half slide is covered with numbers, operations, symbols. जो मैथ्स हम डील करते हैं नंबर्स ऑपरेशन और सिंबल से, डैट इज़ अर्थमेटिक मैथ्स. एक ब्रांच मैथ्स की और है जो डील करती है विद शेप्स, लाइंस एक्सेट्रा. सो दिस टाइप ऑफ ब्रांच इज कॉल्ड एज ज्योमेट्री. Let's discuss about the definition. Geometry is the branch of maths that deals with lines, line segments, shapes, etc. Okay. तो नेक्स्ट थिंग इज व्हाट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ ज्योमेट्री. बेसिक यूनिट से मेरा मतलब है कि ज्योमेट्री की स्टार्टिंग कहाँ से हुई. अब ज्योमेट्री का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में शेप्स आती हैं. शेप्स कैसे बनती हैं? विद लाइंस. लाइंस कैसे बनती हैं? येस, यू आर थिंकिंग राइट, डैट इज़ विद द हेल्प ऑफ पॉइंट. सो बेसिक यूनिट मतलब स्टार्टिंग यूनिट ऑफ ज्योमेट्री इज पॉइंट. सो पॉइंट हैज़ नो लेंथ, नो ब्रेथ, नो हाइट. इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर. मतलब पॉइंट की कोई हाइट, कोई लेंथ, कोई ब्रेथ नहीं होती है. और इसको डिनोट मतलब इसको कैसे लिखा जाता है, इसके नाम कैसे रखे जाते हैं? विद द हेल्प ऑफ कैपिटल लेटर्स. ओके. द नेक्स्ट थिंग इज लाइन. व्हाट इज़ अ लाइन? व्हेन वी जॉइन सम पॉइंट्स वी गेट अ लाइन. लाइन कैसे बनती है? पॉइंट्स को जोड़कर. चाहे वो लाइन बने, चाहे वो कर्व्ड लाइन बने, चाहे वो स्ट्रेट लाइन बने. ओके. नाउ व्हाट इज़ अ लाइन? Now you can see the arrows on the both side of line and these arrow, what this arrow says. अब यहाँ पे आपको दोनों साइड पे एरोज दिख रहे हैं, है ना. एरो से हमारा मतलब है वी कैन एक्सटेंड द लाइन फ्रॉम बोथ साइड. हम दोनों साइड से लाइन को बढ़ा सकते हैं, जितनी मर्जी लंबी खींच सकते हैं. तो सबसे पहली बात तो लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता. इट हैज़ नो एंड पॉइंट. सेकेंडली उसकी अगर एंड पॉइंट नहीं है, वो ख़त्म नहीं होती. ख़त्म नहीं होती तो उसकी डेफिनेट लेंथ नहीं है, प्रॉपर लेंथ नहीं है. तो इट हैज़ इनडेफिनेट लेंथ. थर्डली इट इज़ रिप्रेजेंटेड. उसको कैसे लिखा जाता है? एज पी क्यू. जैसे ये लिखा हुआ है उसके नाम को पी क्यू, ऊपर लाइन का सिंबल बना होता है. सो दिस वे वी राइट द लाइन. द नेक्स्ट इज नाउ फ्रॉम आई हैव शोन हियर लाइन ऑल्सो एंड लाइन segment also. Now how line segment is formed? From the piece of the line segment. Now it has two end points, that is, now here I have shown A and B, two end points. It has definite length. जो लाइन सेगमेंट होती है, लाइन का एक टुकड़ा होती है. ओके. तो लाइन का जो एक टुकड़ा हमने काटा हुआ है उसके अपने पॉइंट्स, एंड पॉइंट्स होते हैं, उसकी अपनी डेफिनेट प्रॉपर लेंथ होती है. तो इट हैज़ द एंड पॉइंट्स, इट हैज़ प्रॉपर लेंथ ऑल्सो. इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय, उसको लिखा कैसे जाता है? हम ए बी या बी ए दोनों तरीके से उसको लिख सकते हैं. ऊपर लाइन का सिंबल आ जाता है. ओके. द नेक्स्ट थिंग इज नाउ यू कैन सी सन एंड इट्स रेज. सन को अगर हम पॉइंट मान लें और उसकी रेज, तो इसका मतलब रेज का एक पॉइंट तो है, लेकिन रेज ख़त्म कहाँ हो रही है? नहीं मालूम, ख़त्म ही नहीं हो रही. इट हैज़ नो एंड. सो एक एंड है जो है सन, वो सन से शुरू तो हो रही हैं पर ख़त्म नहीं हो रही. तो रेज की डेफिनेशन हम ऐसे दे सकते हैं. इट हैज़ वन एंड पॉइंट एंड इनडेफिनेट लेंथ. इसका एक एंड पॉइंट होता है, यहाँ आप देख सकते हो, दिस इज़ वन एंड पॉइंट. अदर साइड एरो है. एरो से मतलब है हम इसको जितना मर्जी एक्सटेंड कर सकते हैं एक साइड से, जहाँ जिस साइड एरो है. इसकी कोई प्रॉपर लेंथ नहीं है क्योंकि ये बढ़ सकती है, जितनी मर्जी लंबी खींच सकते हैं. तो इसकी कोई प्रॉपर फिक्स लेंथ नहीं है. ठीक है. इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज आर एस. इसको लिखते कैसे हैं? आर एस या एस आर, बहुत तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन जो ऊपर सिंपल आएगा वो उसी की तरफ आएगा जहाँ पे डायग्राम में है. So thank you. I hope you understood the concept.